मुझे डर लगा। मैंने पूरी रात तुम्हें ढूंढा। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? मैं कल रात शराब पार्टी खत्म होने के बाद तुम गायब हो गए। फोन किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं बहुत ज्यादा पी गया था। तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा पी गए थे। तुम और अन्ना दोनों बहुत ज्यादा पी गए थे। हाँ, हम दोनों बहुत ज्यादा पी गए थे। तुमने उसे गाड़ी तक सहारा देकर ले गए। तुम दोनों साथ वापस गए। तुम कहाँ गए थे? नहीं, मैं जब होश में आया तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मिले नहीं। तुम कहाँ होश में आए? मैंने 3703 में तुम्हें नहीं देखा। तुमने कहा कि तुम सड़क किनारे होश में आए। मैं मानता हूँ। मैं मैंने सोचा था कि तुम सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन अन्ना को देखते ही तुम इतने हल्के हो गए। शारुई, अन्ना यहाँ है। नींबू पानी ले लो, होश में आओ। बेहतर महसूस करोगे। कल रात मुझे किसने वापस भेजा? मैंने, और कौन? अन्ना कहाँ है? अन्ना कल बहुत ज्यादा पी गई थी। अपनी गाड़ी से वापस गई। मुझे याद है कि मैंने उसे गाड़ी तक सहारा देकर ले गया। बहुत करीब से। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। आखिर में तुम मेरी गाड़ी से वापस गए। तुम मुझे कहाँ ले गए? घर? हाँ, और कहा। हाँ, मैं उसे कैसे भूल गया। मुझे तुम्हें अपार्टमेंट वापस भेजना चाहिए था। बिल्कुल। मेरा फोन कहाँ है? दो। बैटरी खत्म हो गई है। शारुई को जरूर गलतफहमी हुई है। उसे लगा होगा कि मेरा और अन्ना के बीच। तुम समझते हो? कोई बात नहीं यार, मैं गवाही दूंगा। अगर वह पूछे तो बताना मैं कहाँ गया था। बस बताना कि तुम मेरे घर गए थे। कल मैं बहुत ज्यादा पी गया था। सीधे तुम्हें मेरे घर ले गया। मैं वाकई उसे झूठ नहीं बोलना चाहता। ये एक अच्छा झूठ है। इसे दिल पर मत लो। कल तुमने कहा था कि तुम मुझे बेच दोगे। मुझे कैसे बेच दिया? चिल्लाते हुए कहा, एना के साथ घर चलो। ये क्या है, तुम्हारी सुंदरता का फंदा। भाई नहीं, तुम्हें उसके साथ रहना है। उसके बाद मस्क कंपनी के सभी प्रोजेक्ट हासिल किए जा सकते हैं। तो तुम सालाना कई करोड़ अधिक कमाओगे। तुम्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे वाकई लगता है कि अन्ना एक अच्छी महिला है। देखो, सुंदर, स्मार्ट और तेज है ना। थोड़ी अनुभवहीन है, लेकिन मेहनती है। फिर से सोचो। तुम सच में मेरे लिए रिश्ता तलाश रहे हो? ऐसा एक बड़ा लड़का अकेला रहना, यह अजीब नहीं है। मेरी सुबह की मीटिंग है, अलविदा। रुको, एक बात पूछनी है। जब मैं रात 3 बजे उठा तो मैं शारुई को ढूंढ रहा था। वह घर पर नहीं है, अपार्टमेंट में भी नहीं, यहां भी नहीं है। वह कहाँ गई? मैं कैसे जानूं? ये तुम्हें शारुई से पूछना होगा। और गुस्सा है। ये XUN ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम दोनों कल रात साथ थे। मुझे पता है कि तुम दोनों कल रात साथ नहीं थे, लेकिन मैं विश्वास करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे लगा तुम कहोगे, तुम दोनों कल रात साथ थे। ऐसा कहने से तो और भी गड़बड़ होगा। समय ही साबित करेगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। वाकई? बिल्कुल सच है।
मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ। हाँ, क्या बात है? क्या तुम्हें रोसू कंपनी के बारे में पता है? हाँ, पता है, लेकिन ठीक से नहीं जानता। यह एक तैयार कपड़ों का ब्रांड है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाला फैशन ब्रांड है। मेरी बहन ने मुझे उनके उच्च स्तरीय कर्मचारियों से जोड़ा है। अगर मौका मिला तो हम सहयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रगति है। अब धंधे की बातें शुरू कर दी हैं। मुझे न देखने पर तुम्हारी प्रगति हुई है। तुम्हें देखते ही मैं पीछे हट गया। तो क्या करें? ग्राहक से खुद बात करने की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल, यह मेरे लिए प्रगति का मौका है। ठीक है, चलो। लेकिन मैं विचार कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ जाने दूं, मेरे सहायक के रूप में। हाँ, ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारा सहायक बनने में खुश हूँ। तो पहले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मीटिंग कहाँ है? आगे आगे। धन्यवाद। बैठिए। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं शारुई, लेकिन आगे से याद रखना, व्यापारिक मुलाकात में देर नहीं करनी चाहिए। बैठो। तुम कैसे? नताशा ने तुम्हें नहीं बताया। रोज मैंने उसे परिचित कराया था। उसने मुझे नहीं बताया। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं, मैंने सुना कि ये आपका प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने मदद की। ये हमारे पहले के मामलों से संबंधित नहीं है। जो भी हो, पहले मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ये कैसे कहा? तुम दोनों एक साथ नहीं हो। नताशा ने मुझे बताया था। नहीं, नताशा ने तुम्हें क्या बताया? यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम यहाँ काम करते हो? हमारे बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यहाँ कुछ गलतफहमी जरूर है। मुझे पता है, तुम दोनों के बीच की बात मुझसे संबंधित नहीं है। क्या हम पहले काम की बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन लाओयान आ गया है। कितनी सुंदर महिला है। यह वही शारुई है जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पहले मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम फैंगएक्साईएनजी है। मैं रोज का सीईओ हूँ। यह WLW है, हमारे प्लानिंग डायरेक्टर। नमस्ते। यह तो आप जानते ही होंगे। हाँ, आप यान जी को जरूर जानते होंगे। अरे, तो आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, यह हमारे नए यान उपप्रबंधक हैं। कोई औपचारिकता नहीं। ठीक है, चलिए अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। ट्रैफिक जाम था। कोई बात नहीं, बैठिए, हम भी अभी आए हैं। बैठिए। मैं परिचय कराता हूँ, यह टैंग म्यू है। यह मेरे। मैं टैंग म्यू हूँ, बॉस के असिस्टेंट। हाँ, यह मेरे असिस्टेंट हैं, बैठिए। यह लूस कंपनी के फैंग जी हैं। फैंग जी नमस्ते। यह WU डायरेक्टर हैं। WU डायरेक्टर नमस्ते। यह लूस के यान उप प्रबंधक हैं। यान उप प्रबंधक नमस्ते। नमस्ते। खुशी हुई। मैं पहले हमारी कंपनी का बेसिक परिचय दूंगा। नए क्वार्टर में हमारी कंपनी 2 उत्कृष्ट कल्चरल कंपनियों के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल फैशन शो आयोजित करेगी। हम मस्क की परंपरा को जारी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रभाव को बनाए रखते हुए एक अत्यधिक कलात्मक फैशन शो आयोजित करेंगे। मैं पहले हमारी योजना के बारे में बताता हूँ। हमारी योजना है। माफ कीजिए, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? ट्रैफिक में फंसे थे, तुरंत वापस आता हूँ। चलिए हम परिचय जारी रखते हैं। माफ कीजिए, मैं भी वॉशरूम जा रहा हूँ। आप लोग बातें करते रहिए। कोई बात नहीं, हम बातें करते हैं।
यह फैशन शो, बहुत सारे सितारे और मीडिया वाले आएंगे, इसलिए यह ब्रांड को विशाल विज्ञापन प्रभाव देगा। पैन जी, लूस ग्रुप के यान उप प्रबंधक है ना? क्या बात है? कौन सा यान उपप्रबंधक? वे ऐसे ही बुलाते हैं। यहाँ के लाओ फैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या इस समय आपको ऑफिस में नहीं होना चाहिए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस प्रायोजित परियोजना की मदद करने आया हूँ, मध्यस्थ बनने के लिए। आप है यंग समूह के मुख्य संचालन अधिकारी। क्या बकवास मध्यस्थ है? आप यहाँ कैसे आए? न्यूजो मीडिया। मैं परियोजना पर बात करने आया हूँ। क्या समस्या है? ये न्यूजो मीडिया की परियोजना है। बकवास क्या आप नहीं जानते? मुझे नहीं पता। मैं एक दोस्त ने मदद करने के लिए कहा, उसकी बहन को परिचय कराने के लिए। वे आज ही मिले हैं और वो आप है। अभी वो लड़की कह रही थी कि आप उसकी सहायक है। यानशिकुआ, मैंने देखा है। मैंने कहा कि आपका दिमाग नहीं चलता। आप सच में नहीं चलते। दिमाग लगाओ। क्या मैं किसी को भी सहायक बनूंगा? तो फिर क्यों? वह मेरी महिला है, समझे? अरे बकवास मत करो, परियोजना को पूरा करो। मैं आपको बता रहा हूं, यह परियोजना हमारे लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए अलग है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार बातचीत है। सफल होना चाहिए, असफल नहीं। सुना? हाँ सुना। और वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैंने है यांग समूह का जिक्र नहीं किया। आप मत बताना। रुको मत, परियोजना को पूरा करो। ठीक है पैन जी। टैंग म्यू पंजी नहीं। टैंग म्यू। क्या हुआ? क्या हुआ है? आज तो मेरा मुख्य दिन था। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने इतनी बातें नहीं की, सब तुम ही कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अच्छा किया। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे मान जाएंगे? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 100% मान जाएंगे। मुझे भी लगता है कि मान जाएंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उस यान जी को जानते हो? वह सामान्य दोस्त है ना? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी उस यान जी को जानते हो? मैं उसे जानता हूँ। वह मेरी बड़ी बहन नताशा को जानता है। बड़ी बहन मेरी मदद करती है, वह बड़ी बहन की मदद करता है। लेकिन एक बात है जो तुम नहीं जानते। क्या बात है? इतनी बात कह दी और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है? क्या बात है? उसका और मेरी दीदी का अब क्या रिश्ता है? अरे यार, समझ गया, मैं तो जानता था। मैं सोच रहा था कि यह लड़का आखिर इतना हाल ही में क्या यह? अभी तो अभी हाल ही में इतनी मेहनत और लगन क्यों दिखा रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान नहीं है क्यों? पहले मेरी दीदी ने उसे मेरे साथ शादी के लिए मिलवाया था। फिर किसी कारण से वह मेरी दीदी के साथ फिर से जुड़ गया। मेरी दीदी भी एक अजीबोगरीब किस्म की लड़की है। तुम किसके साथ शादी के लिए मिल रहे थे? उसके साथ? 2 बार मिल चुके हो। मैंने उसे 2 बार डांटा भी। मैं थोड़ा उलझ गया हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम पहले मुझे जानते थे या उसे? मुझे लगता है कि पहले तुम्हें जानता था। नहीं नहीं, शायद पहले उसे जानता था। मुझे याद नहीं चाचा, बाद में बताता हूँ। नहीं, बाद में मत बताओ। तुम्हें मुझे बताना होगा, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा।
उसी समय हम हैयांग समूह के सभी कर्मचारी एक चंदा इकट्ठा करने के तरीके से पीड़ितों के लिए सांत्वना देंगे। हाँ, सबसे पहले हम जायंट फाइनेंस के सहयोगी के रूप में इस घटना पर काफी ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, ना ही किसी को माफ करेंगे, भले ही हमारे हैयांग समूह के शेयर सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएं। हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे। शारुई, पैन हैयांग के अध्यक्ष। शारुई मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम और क्या समझाना चाहते हो? क्या एक और झूठ बोलकर मुझे धोखा दोगे? नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पहचान तुमसे छुपाई, लेकिन इसके अलावा किसी भी बात में मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? माफ करना, मैं डर गया था। मुझे डर है कि यह तुम्हारी मुझ पर अच्छी राय को प्रभावित करेगा। यह कारण बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें अभी भी मुझ पर अच्छा लगेगा? शारुई, तुम मुझे पीट सकती हो, तुम मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन क्या तुम गुस्सा नहीं करोगी? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो? पैसे होने से मुझे बंदर समझते हो? क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? शारुई, मैंने कभी तुम्हें चाहा नहीं। मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच्चे दिल से है। पहले मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, वे सब उद्देश्य के साथ आए थे, मुझे डर लगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें सच्चाई बताऊं, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मैंने एक दिन से दूसरे दिन टाला और आज तक टाल दिया। माफ करना शारुई। अब मैं तुम्हारे बारे में कैसे विश्वास करूं? तुम मेरे साथ क्यों थे? क्या बात है इतनी जल्दी? शारुई गायब हो गई। गायब होने से क्या मतलब है? मैंने 3 दिन तक उसे ढूंढा, जहां जाना था वहां पहुंच गया, लेकिन अभी तक नहीं मिली। तुम लोगों में क्या हुआ? उसने टीवी पर मेरे बारे में एक साक्षात्कार देखा। उसे मेरी असली पहचान पता चली। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया, इसलिए घर से भाग गई। मुझे लगता है कि वो सिर्फ गुस्से में है। उसे थोड़ा समय दो, वो वापस आ जाएगी। इसके विपरीत मुझे लगता है यहीं पर सब खत्म होना चाहिए। वह सही कहती है। मैं खुद से भी झूठ नहीं बोल सकता। उसे पाने के लिए अपनी पहचान छुपाना, यह वाकई ऐसा लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन तुम्हें पता है मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? एंड एक दिन का समय लूंगा याद करने के लिए, और फिर एक दिन भूलने के लिए, और फिर अपने जीवन में लौट जाऊंगा। भाई, तुम्हारी सोच बहुत तेज है। मैं समझ नहीं पा रहा। शारुई इस समय गायब नहीं हो सकती। तुम्हारा ये कथन क्या मतलब है?
पैन साहब। ओह, बैठो बैठो पैन साहब, स्वागत है। आप बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए। नहीं सोचा था कि आप लोग इतने पहले आएंगे। मैं घोषणा करता हूँ, मैं देर से नहीं आया हूँ और आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस एक सुनने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करो। सभी शेयरधारक जमा हो चुके हैं। ट्रेडिंग बंद होने के बाद हमने जल्दी से रणनीति पर चर्चा की है। अब मैं हमारी बाजार बचाव योजना की घोषणा करता हूँ। पहला, हमें टाइटेनियम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनानी है। सभी शेयरधारकों को 3 दिन के भीतर इक्विटी प्रतिभूति समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। दूसरा, इक्विटी प्रतिभूति की राशि 15 कार्य दिवसों में समाप्त कर दी जाएगी। इस समय बिंदु को याद रखें, 15 दिन। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया। तीसरा, अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, हैयांग समूह द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण संभाल लिया जाएगा। चौथा, टाइटेनियम फाइनेंस के अध्यक्ष टीना 70% हिस्सेदारी। अध्यक्ष और सीईओ WEIWEIN 30% हिस्सेदारी। पांचवा, 3 दिन बाद हम घोषणा करेंगे कि एक रहस्यमय निधि हैयांग समूह में डाली जाएगी। पर्याप्त धन के साथ कम मूल्य पर नियंत्रण संभालेंगे। 60% से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। सभी सदस्यों सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करती है। हम सब मिलकर आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत, सचमुच बहुत खूबसूरत। तो मैंने क्या कहा था? अपनी बुद्धिमत्ता से हम अवश्य ही संकट से बाहर आ सकते हैं। इस दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हमारे शेयरों की कीमत फिर से बढ़ेगी, है ना? चलो। मैंने कहा था, मुझ पर शंका न करो। मैंने तुम पर कभी शंका नहीं की। और एक बात और है, मुझे टाइटेनियम फाइनेंस नाम बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, WEIWEIN। तुम्हारी भी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। धन्यवाद बॉस। टीना, निगम के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम किया गया है और आगे भी ऐसा ही करते रहो। लू जी, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूं, फिर से नीचे मत झुकिए। तुम क्या करना चाहती हो, छोटी बच्ची? मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है, मजाक बंद करते हैं। जोई, सच कहूं तो इस बार हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। लो, मैं जानता हूं मैं गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या कहूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे सड़क किनारे के ठेले पर क्यों ले आए? और क्या? बेशक तो समुद्री भोजन होगा या फिर जापानी खाना। फ्रेंच भोजन भी चलेगा, महंगा मुझे पसंद है। मुझे क्यों देख रहे हो? कहने में क्या हर्ज है? ठीक है, अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कुछ भी खा सकती हो। छोड़ो, इस बार मैं पेट भर चुकी हूँ। अगली बार। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मैं खुद जानता हूं, इस जन्म में मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तो क्या तुम अपना परिचय फिर से दे सकते हो? मेरा नाम पान हायांग है, हायांग ग्रुप के पूर्व चेयरमैन।
शादी तलाक, शादी तलाक। अभी अकेले हैं। संयोग है, इस बार मैं फिर से बेरोजगार हूं। लेकिन इस बार सच में। पहले मैंने तुमसे कहा था कि मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार मैंने खुद चुना है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना कि खुद पर विश्वास नहीं होता। माफ कीजिए अंकल। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में सारी गलती मेरी है। माफी मांगने वाला तो मैं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत है। नमस्ते, मैं पैन है यांग हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलता हूं। शारुई, मैंने कहा था कि हम एक दूसरे को फिर से जानेंगे। अब तुम मेरे टैंग म्यू अंकल नहीं रहे। मैं अब तुम्हारी शारुई नहीं हूँ। हम एक दूसरे को फिर से जानेंगे और समझेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? पिछले सारे झगड़े मिट गए। हम फिर से शुरू करेंगे। अलविदा। हेलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? नाच रहा हूँ। सुंदर शारुई जी, क्या मैं आपको बाहर घुमाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? अगर खाने की बात हो तो। मजाक कर रहा हूँ, मुझे अभी भूख लगी है। तुम मुझे लेने आओ। फोन काटता हूं, जल्द मिलते हैं, अलविदा। क्या तुम्हें नाचते समय खाने नहीं देते? आओ। क्या तुम्हें पश्चिमी खाना पसंद है? हाँ, पसंद है। क्या तुम अक्सर खाते हो? ज्यादा नहीं। असल में मैं भी ज्यादा नहीं खाता। तुम्हें पता है, पश्चिमी खाना पेट भरने वाला नहीं होता और फिर परेशानी भी होती है। इसलिए कहीं तुम पैसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या अब तुम मुझे सिर्फ सड़क किनारे खाने ले जाओगे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अब रोज यही खाऊंगी। लड़कियों की यह सोच इतनी विकृत क्यों होती है? तुम इस तरह की फिजूल खर्ची की जिंदगी क्यों चाहते हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा यह रूप इस जगह के साथ मेल नहीं खाता। मैं ठीक है, ठीक है, मेरा मतलब यह था।
मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सड़क किनारे का खाना अच्छा होता है। हमारे लिए इसका एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है? सोचो तो, सड़क किनारे का खाना, वह हमारे प्यार की शुरुआत का स्थान है। अब और मत कहो। अरे लिंजिडाई, अभी क्या? मैं अभी खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? सहयोगी पक्ष रिहर्सल देखने आ रहे हैं। अभी मुझे घर जाकर कपड़े लाने हैं और फिर रिहर्सल में जाना है। इतनी जल्दी क्या है? मेरी कोहनी अभी खाई भी नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैक करके ले आऊंगा, ठीक है? मुझे लगता है कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, हम देर न करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कोई समस्या नहीं। अलविदा। चल दिया। शारुई, मैं पैन हेयंग आधा जीवन बिता चुका हूं। आखिरकार मुझे वह मिल गया जिससे मैं प्यार करता हूं, और वह सही व्यक्ति है। इसलिए मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, अगर मैं चूक गया तो मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं अपने प्यार को कैसे व्यक्त करूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकता तुम्हारे बिना हर मिनट और हर सेकंड। इसलिए शारुई, तुम क्या मुझसे शादी करोगी?
कंपनी में कोई क्यों नहीं है? मैंने उन्हें छुट्टी दे दी है, वे वापस चले गए हैं। आओ बैठो। आज छुट्टी है। समूह को काम पर नहीं जाना है, तुम अभी क्यों आए हो? आज एक जश्न का दिन है। अभी शुरुआत हुई है। 1 घंटे में ही ऊपरी सीमा तक पहुंच गया। हम वापस आधार बिंदु पर आ गए हैं। अगर बचाव कोष की घोषणा हो जाती है तो और ऊपर जाएगा। 3 और ऊपरी सीमा तक पहुंचने पर हम उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। कल मैंने शारुई को प्रपोज किया। क्या उसने हाँ कह दिया? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम हैरान हो। मुझे कल ही पता चल गया था। बधाई हो। उसने कहा कि वह घर जाना चाहती है। उसे अच्छी तरह सोचना है। शायद उसके लिए हाल ही में बहुत कुछ हो गया है। अनुकूलन की जरूरत है, समझा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात मैं जागने के बाद मैं उसके घर गया, वह घर पर नहीं थी। फिर मैं अपार्टमेंट में गया, वह वहां भी नहीं थी। तो वह कहाँ गई? पता नहीं। इसलिए मैं भी उलझन में हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे उस पर शक करना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ, कभी कभी समस्याओं को बोलना बेहतर होता है। छुपाओ मत। शायद आप बोलने के बाद आप पाएंगे कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी। मैं भी चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी कल्पना हो, लेकिन मैं डर रहा हूं। अगर मैं पूछ लूं तो मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूं। तुम पूछे बिना कैसे जानोगे? तुम्हारी नजर में वह इतनी नाजुक है। प्यार क्या है? प्यार विश्वास और सहनशीलता है। तो एक बात है जो मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन कभी नहीं पूछ पाया। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता तो यह झूठ होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर न्यायी है। कम से कम अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। भविष्य में मैं उससे पूछूंगा, चाहे वह कुछ भी कहे, मैं उस पर विश्वास करूंगा। कब आए? अभी अभी। कितनी बेरहमी है। 2 दिन गायब रहना। मैं चाहता था कि तुम मुझे न ढूंढ पाओ, इसलिए मैं अपनी दीदी के घर रहा। लेकिन इन 2 दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं भी। इन 2 दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तो तुम समझ गए? समझ गया। कंपनी का नियम है डॉग फूड नहीं बिखेरना। अगर तुम भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो तो ऐसा कोई नियम नहीं होगा, है ना? मैं पहले नहा लेता हूं। शादी का प्रस्ताव देने के बाद तुम गायब हो गए। कहाँ गए थे? लगता है कुछ तो है। मैं बाहर गया था, एक छोटा विज्ञापन ऑर्डर लेने। मुझे इतना घूरो मत। तुम्हें छोड़कर और किसे घूरू? मैं वाकई तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मैं तुम्हें एक सगाई समारोह देता हूं। क्या सगाई समारोह?
भाई, शादी का प्रस्ताव देने के बाद सगाई तो होगी ही, सगाई के बाद ही शादी हो सकती है। भाई ने कहा था कि शादी का प्रस्ताव देने के बाद शादी हो सकती है, फिर सगाई क्यों? अब सगाई का चलन है, एक भी कम नहीं। मैं वादा करता हूं तुम्हें दूंगा एक अलग सगाई समारोह। देखो, कैसा है? पसंद है। यह तुमने कब तैयार किया? जब हमने वह अपार्टमेंट किराए पर लिया था तब तैयार किया। उस समय मैं घर देख रहा था, उसे देखकर मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। नहीं, यह तुमने खरीदा है, किराए पर नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस समय मैं नौसिखिया बना रहा था, मैं तुम्हें कैसे बताता? मैं जानता हूं। बाहर भटकने वाली लड़कियां घर किराए पर लेने से बहुत डरती हैं। एक तो डर है कि किराया बढ़ जाएगा, दूसरा डर है कि मकान मालिक निकाल देगा। हर कोई सोचता है एक ऐसा घर चाहिए जो सच में उसका हो। इसलिए उस पल मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें एक घर जरूर खरीद कर दूंगा। और मत बोलो, तुम बोलोगे तो मैं रो दूंगा। तो रो मत, पहले संभालो, अगले प्रोजेक्ट पर रोना। और अगला प्रोजेक्ट भी है। हाँ है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बहुत राहत मिली। यह आखिर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या यह नहीं कहा गया था कि तुम्हारे लिए अगला सरप्राइज है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए एक छोटा सा खिलौना। छोटा सा खिलौना? हाँ, बच्चों को खिलौना देना तो स्वाभाविक है। ऑफिस से घर तक का रास्ता भी कम नहीं है। इतनी दूर का सफर मैं तुम्हें किसी और की गाड़ी में बैठने कैसे दे सकता हूं? लेकिन यह तो बहुत महंगा है। महंगा होना मायने नहीं रखता, सबसे महत्वपूर्ण यह है आज से तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना होगा। आज से तुम गाड़ी चलाओगे और मैं बैठूंगा। हन साहब, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। प्रिय अतिथिगण, इस खूबसूरत दिन पर न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दूर से मिलने का ये अवसर आज हमारे अच्छे दोस्त पन हायांग साहब की सगाई का दिन है। वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से अपनी सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं। आइए आज के नायक को बुलाते हैं, पन हायांग साहब।
हायांग मेरे कई सालों के दोस्त हैं। आज उनकी इस अनोखी कहानी की मेजबानी करना मुझे वाकई खुशी है। हायांग, मैं तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आइए आज की नायिका को बुलाते हैं, हन मेंग्याओ जी। 3 साल पहले तुम मेरे कर्मचारी थे। 3 साल बाद आज हम दोनों यहां खड़े हैं। यह कैसा संयोग है? मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें पिछले जन्म में कुछ दिया था। चाहे जो भी कारण हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अब भी मानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो। कल रात मैं सो नहीं पाया। मैंने कई कारण सोचे। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं यह भी नहीं मान सकता कि तुमने पैसे के लिए मुझे धोखा दिया। मैं नहीं मानता। मैंने पैसे के लिए किया तो मैं शुरू से अंत तक एक धोखेबाज था। मुझे पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह आज हो। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मुझे डर लग रहा था। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। चाहे कारण कुछ भी हो, मैं स्वीकार कर सकता हूं, मैं विश्वास कर सकता हूं। तुम मुझे बताओ, ठीक है? तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, एक धोखेबाज है जो हमेशा तुम्हारी चिंता करेगा। एक धोखेबाज है जो हमेशा हमेशा तुम्हारी चिंता करेगा। पैन जी, इसका क्या मतलब है? कम से कम 2 बार मैंने लू जी को रात में अंदर जाते हुए देखा, सुबह यीशुआन के अपार्टमेंट से निकलते हुए। यानी कि वे दोनों प्रेमी होने चाहिए। इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए हमने फैंग वकील से जांच करवाई, परिणाम वही था। आज जांचकर्ता ने हमें और तस्वीरें दी। यह मामला तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? पहले कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा यह मामला बहुत गंभीर है। सबूत के बिना हम कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तुमने बहुत मेहनत की। सच में मेरे आसपास के रिश्ते बहुत जटिल हैं। हायांग समूह,
टाइटेनियम फाइनेंस द्वारा अधिग्रहित। तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी सुराग मिलकर क्या दर्शाते हैं? जाल। बिल्कुल सही। और लक्ष्य शायद हायांग समूह ही है। लू शुई। वह पहले से ही हायांग समूह की चेयरपर्सन है। यानी कि हायांग समूह पहले से ही उनका है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? और यीशुआन, पहले की कंपनी मैंने उनकी मदद से खोली थी। मैंने उनकी मदद की। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? और शारुई के बारे में, अगर उसे वास्तव में पैसे की जरूरत हो तो वह मेरे साथ रह सकती थी। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आप उन्हें बहुत कुछ दे फिर भी वे आपको नहीं समझते। दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन शारुई, मुझे विश्वास है कि वह मुझे धोखा नहीं देगी। क्या हामेंग्याओ को ढूंढ लिया है? नहीं, फोन बंद है, उन्हें कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों को कुछ हुआ है? ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है? जरूर पेन्हयांग को कुछ पता चला होगा। अब हम क्या करें? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं घबराते? इस बात की गंभीरता को तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें नहीं पता? हमें जेल जाने का खतरा हर पल बना रहता है। तुम ये मत भूलो, ये सब बातें तुम्हारे कारण ही शुरू हुई हैं। मैंने तो केवल उधार के पैसे चुकाने के लिए कमाई करना चाहा। बाकी बातें मेरे साथ जुड़ी नहीं हैं। पर तुमने तो हामेंग्याओ को पेन्हयांग से मिलाया था। क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा था? अगर मुझे तुम्हें बाहर निकालने का तरीका मिल जाए। मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये XUAN, तुम मेरे सोचे से भी ज्यादा कमजोर हो। मैं इन सब की परवाह नहीं कर सकता। मैं अभी तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। पैनहैंग, तुम्हें लगता है पैनहैंग मुझे छोड़ देगा? वो तो पागल है। उसे चिढ़ाने पर वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह मेरी बात मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम्हें सबसे जरूरी ये करना है, हामेंग्याओ को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैंग्याओं को यहां से क्यों जाना चाहिए? वो हमें नहीं बेचेगी। क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हामेंग्याओ ने पेन्हयांग से प्यार कर लिया है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे जाने दो, वरना मैं उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। नहीं, मैं उसके साथ चलूंगा। बस यह सुनिश्चित करो कि तुम मेरी नजर के सामने न आओ। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पास सब कुछ है। मैं कभी नहीं जाऊंगा। प्रिय, अगर तुम्हारे मन में जाने का इरादा है तो जल्दी से अपनी छोटी प्रेमिका के साथ यहाँ से चले जाओ। जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। अलविदा मेरी जान।
दीदी। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं नताशा हूँ। तुमने तो मुझे भी धोखा दिया और अभी तक उस धोखेबाज के साथ हो। ऐसे में पनहयांग का इतना विश्वास तुम पर था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने पनहयांग को धोखा नहीं दिया। तुमने नहीं दिया तो फिर क्या कर रही हो? तुम ली वन एक्सयूएन की मदद कर रही हो पनहयांग को धोखा देने में, और ये तुम्हें धोखा नहीं लगता। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें समझाना मुश्किल है, तुम नहीं समझोगी। तुम नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझूं? चाहे मुझे समझ न आए, तुम ऐसे आदमी से कैसे जुड़ी हुई हो और अब उसकी मदद करके औरों को धोखा दे रही हो? क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करके तुम कानून तोड़ रही हो? उसके और मेरे बीच की बातें तुम्हें समझाना मुश्किल है। शायद यही मेरा किस्मत है, पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए। हमने पहले पहले प्यार किया था। प्यार है ना? अच्छी तरह देखो, यही तुम्हारा प्यार है। उसने तुम्हारा प्यार तो छोड़ दिया। इस फोटो में यह महिला लू एक्सयूई है। यह लीवन एक्सयूएन की अभी की प्रेमिका है। सिर्फ तुम ऐसे धोखेबाज पर इतना विश्वास करती हो। कौन सा प्यार? यह सब तुम्हें धोखा है। अब मैं बस यही जानना चाहता हूँ, तुम सबने आखिर क्या किया है? हामिंग याओ, अगर तुम इस धोखेबाज पर विश्वास जारी रखना चाहती हो और उसके साथ औरों को धोखा देना चाहती हो तो तुम जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ। माफ करना। मैं फिर से कहता हूं, मैं प्यार करता हूं। हामिंग याओ, जिस लड़के को तुमने बचाया था, जब तुम कंपनी में आए थे, वो मालिक का बेटा पैनहैंग था। भगवान हमारी मदद करने के लिए बाध्य थे। बस अगर वो चाहे, हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। आज तक अभी भी ब्याज पर ब्याज चल रहा है। तुम मुझे पैसे के लिए बेचना चाहते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना है। हम सारे पैसे वापस कर सकते हैं और उन सभी अजीब तस्वीरों को वापस ले सकते हैं। तुम्हें यह करना ही होगा। तुम मुझे टैंग म्यू कह सकते हो। यह शहर में भटकता हुआ छोटा सा मैनेजर।
इस 5,000 रुपए को मत कम समझो, यह जीवन की बचत है। बहुत गंभीरता से तुम्हें सौंप रहा हूं। माफ करना, यह नाम भी बहुत दुर्लभ है। शारुई, आज मैं तुम्हें पालूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। सड़क किनारे की दुकान, वह हमारे प्यार का बंदरगाह था। तुम मत बोलो मेरे यहाँ। हर कोई सोचता है, एक सच्चा घर चाहता है। इसलिए मैंने उसी पल फैसला किया, मैं तुम्हें एक घर जरूर खरीदूंगा। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं सच में सहन नहीं कर सकता तुम्हारे बिना हर पल। इसलिए शारुई, तुम क्या मुझसे शादी करोगी? तुम जानते हो हम सफल हो गए हैं। पैसे चुका दिए गए हैं, तस्वीरें वापस ले ली गई हैं। हमारे पास अभी भी 2 करोड़ है। सब कुछ बीत चुका है। चलो फिर से शुरू करते हैं। वेनेक्स यूएन, तुमने मुझे पहले बताया था, किसी से प्यार करना पूर्ण और शुद्ध होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मैंने पहले यह कर लिया था। मेंगेआओ, मैं तुम्हें अभी यहां से ले जाऊंगा। बस मुझे यकीन हो कि तुम्हारे दिल में मेरा स्थान है, चाहे सामने कितनी भी गहरी खाई क्यों न हो। मैं बिना सोचे समझे नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन हम वापस नहीं जा सकते। मैं वह हान मेंगेआओ नहीं रही जो तुमसे प्यार करती थी। तुम भी मेरे लिए वेन शुआन नहीं रहे। मुझे बस अपनी शांति चाहिए। तुम मुझे एक फोन करो।
नई कंपनी में अभी भर्ती हो रही है क्या? हाँ, भर्ती हो रही है।